हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तमाम दोस्तों को माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एडवांस कोर्स में खुश आमदीद। जैसे कि आप तमाम दोस्तों को मालूम है कि आज हम लोगों की माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एडवांस कोर्स की क्लास नंबर 8 है और आज की क्लास के अंदर हम लोग सीखने जा रहे हैं कि आपने पावर पॉइंट के अंदर शेप्स को किस तरीके से इंसर्ट करना है। फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक यूट्यूब पर मेरे चैनल सर अरसलान पीसी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो और मेरा हर नया कोर्स आपको आसानी तौर पर मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। मैं आप लोगों के सामने पावर पॉइंट को ओपन कर लेता हूं। जैसे कि मैं अपनी पहले वाली क्लासेस के अंदर ब्लैंक प्रेजेंटेशन के ऊपर काम कर रहा हूं, तो मैं आज भी उसी तरीके से ब्लैंक प्रेजेंटेशन के ऊपर काम करूंगा। पहले मैं आप लोगों को पावर पॉइंट के सारे टूल समझा देना चाहता हूं, उसके बाद हम पावर पॉइंट की डिज़ाइंस की तरफ मूव करेंगे। तो लिहाजा सबसे पहले मैं ब्लैंक प्रेजेंटेशन के ऊपर ही क्लिक कर लेता हूं और यहां पर अपना टाइटल डाल देता हूं, अरसलान एकेडमी। आप कोई भी टाइटल डाल सकते हैं और यहां पर मैं अपना व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर लिख देता हूं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने अपना टाइटल पेज तैयार कर लिया। अब मैं आता हूं, एक न्यू स्लाइड ले लेता हूं, राइट क्लिक करूंगा और न्यू स्लाइड ले लेता हूं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं शेप्स की। शेप्स क्यों ज़रूरी हैं? पावर पॉइंट के अंदर शेप्स का इस्तेमाल काफ़ी जगहों पर किया जाता है। मिसाल के तौर पर आप कोई बच्चों से रिलेटेड स्लाइड बना रहे हैं, आप कोई मैथ का पेपर बना रहे हैं या डिफरेंट चीज़ें जिस पर शेप्स की आपको नीड हो पावर पॉइंट स्लाइड के ऊपर, तो आप बहुत ही मज़ेदार किस्म का काम कर सकते हैं शेप्स का इस्तेमाल करते हुए। फ्रेंड्स, सबसे पहले मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर एक टाइटल लिखता हूँ, व्हाट इज़ कंप्यूटर। ठीक है, और यहाँ पर मैं कंप्यूटर की एक छोटी सी डेफिनेशन मैंने यहाँ पर रखी है, मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इस बॉक्स के अंदर यहाँ पर आया और एज अ टेक्स्ट मैंने पेस्ट कर ली। फ्रेंड्स, अब मैं क्या चाहता हूँ, ये जो बॉक्स है मैं इसको यहाँ से पकड़ के थोड़ा सा इस तरफ मूव कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर एक बॉक्स बनाना चाहता हूँ और इस बॉक्स के अंदर कुछ भी लिखना चाहता हूँ, कोई शेप इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो मुझे किस तरीके से करनी है। सिंपल शेप को इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले आप इंसर्ट पर क्लिक करेंगे। इंसर्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप एक जगह पर देखेंगे लिखा हुआ मिलेगा शेप्स। आप इस शेप्स के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप शेप्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा शेप्स मिलेंगी। आप इसके अंदर से कोई भी शेप्स ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे ये जो इमोजी है स्माइली फेस वाला, मुझे यहाँ पर ये लगाना था। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो वो आप देखेंगे जो आपका माउस का कर्सर है वो तब्दील हो जाएगा। अब आप इसको बनाना शुरू करेंगे। अगर आप शिफ्ट के साथ प्रेस करके दबाएंगे तो बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा। अगर शिफ्ट का बटन प्रेस नहीं करेंगे तो वो सही से नहीं बनेगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये मैंने इमोजी ड्रॉ कर लिया। जैसे ही मैंने इसको ड्रॉ किया तो आप देखें, जैसे जब मैं इस शेप्स के ऊपर माउस लेके जा रहा हूं तो इसका डिज़ाइन बॉक्स यानी कि फॉर्मेट बॉक्स ऊपर खुल जाएगा। आप यहां से इसका कलर वगैरह, मिसाल के तौर में इसका कलर चेंज करना चाहता हूं, यहां पर आता हूं, मुझे ऑरेंज कलर चाहिए या कोई भी चाहिए, मैं इसको क्लिक करूंगा तो उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा फॉर्मेट्स हैं। आप जिस भी फॉर्मेट पर सिर्फ माउस मूव करते जाएंगे तो उस हिसाब से आपका फॉर्मेट होता जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर येलो कलर या ये ऑरेंज टाइप कलर लेना चाहता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लिया। अब मैं इसकी शेप फिल यानी कि जो फिल कलर है कोई और रखना चाहता हूँ, ग्रीन, रेड, ब्लू। अब यहाँ पे जो भी रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर रेड कर लिया। अगर आप इसकी आउटलाइन चेंज करना चाहते हैं तो वो सिंपल, जैसे मैंने आपको शेप्स के बारे में समझाया था, आप उस तरीके से कर सकते हैं आसानी से। शेप का इफेक्ट अगर आप कोई देना चाहते हैं तो आप आसानी के साथ वो इफेक्ट भी दे सकते हैं। इसी तरीके से फ्रेंड्स, ये जो टेक्स्ट फिल के ऑप्शन हैं आप इसके अंदर लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर इस शेप्स के अंदर आप कोई चीज़ लिखना चाहते हैं, ये देखें कर्सर आ रहा है, आप इसके अंदर लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं 1 2 3, आपने 1 2 3 लिख लिया। अब इसको आप जो है सेलेक्ट करके बोल्ड कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, या जैसे भी आप करना चाहें आप आसानी के साथ कर सकते हैं। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, शेप को इंसर्ट किया और इंसर्ट करने के बाद हमने उसके अंदर टेक्स्ट डाल दिया। अब फ्रेंड्स, मैं एक नई स्लाइड आप लोगों के सामने लेता हूं। यहाँ पर आया, एक न्यू स्लाइड ली। अब मैं यहाँ पर जस्ट शेप के ऊपर ही काम करना चाहता हूँ, कोई टेक्स्ट वगैरह नहीं है, कोई मैथ का पेपर है, कोई मेरी रिक्वायरमेंट है, कोई मैं बच्चों से रिलेटेड कोई चीज़ बना रहा हूँ। तो मुझे उसके लिए क्या करना है, सिंपल सबसे पहले इंसर्ट पर आऊँगा, शेप्स पर क्लिक करूँगा। यहाँ पे देखें डिफरेंट शेप हैं। ठीक है, शेप्स हैं। मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल 2 + 2 = 1 लिखना चाहता हूँ, तो मुझे उसके लिए क्या करना है, ये देखें। सबसे पहले मैं यहाँ पे ले लेता हूँ बॉक्स। ठीक है, एक बॉक्स लिया और इस बॉक्स को मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। ये एक बॉक्स मैंने ड्रॉ किया। अब इसके अंदर मैं लिखना चाहता हूँ, यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया। अब इसको सेलेक्ट करके मैं इसका जो साइज़ है वो होम के टैब पर आकर थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ताकि आसानी के साथ आप लोगों को नज़र आता रहे। अब मैं इस शेप के ऊपर डबल क्लिक करूँगा। डबल क्लिक करने के बाद मैं इसका फॉर्मेट जो है वो थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ।
मैं चाहता हूँ कि इसका जो कलर वगैरह है इसके बॉक्स का वो थोड़ा सा चेंज हो जाए। शेप फिल जो है मैं यहाँ पर आकर येलो कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं इसी तरीके से इस बॉक्स के अंदर एक और इंसर्ट करना चाहता हूँ। मैं इंसर्ट पर आया, शेप में आया। अब मैंने पहले सर्कल लिया था, अब मैं ले लेना चाहता हूँ यहाँ पे ये ओवल टाइप शेप जो है, या मैं ये सर्कल ले लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर आकर इसको सर्कल ड्रॉ करता हूँ। ये देखें, ये मैंने एक सर्कल यहाँ पर ड्रॉ किया। ठीक है, सर्कल को जैसे ड्रॉ किया, सबसे पहले मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आया, मैं इसका कलर फॉर एग्जांपल ग्रीन कर देता हूँ। अब इसके अंदर मैंने लिखना है, मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ 2। ठीक है, अब मैं इसको भी सिलेक्ट करके इसका जो साइज़ अगर बढ़ाना चाहता हूँ तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको मैं बढ़ा सकता हूँ। ठीक हो गया फ्रेंड्स। अब मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, प्लस का साइन इसके बीच में चाहिए। इंसर्ट पर आऊँगा, शेप में आऊँगा, प्लस का साइन यहाँ पे देखूँगा, शेप्स में मुझे मिलेगा। इस प्लस के साइन को शिफ्ट के साथ ड्रॉ कर लिया मैंने यहाँ पे 2+2। अब मुझे यहाँ पर =2 का साइन चाहिए, तो मैं इंसर्ट पर आऊँगा, शेप में आऊँगा और यहाँ पर =2 का साइन ढूंढूंगा। =2 का साइन ये आ गया मेरे पास, ये देखें, ये मैंने =2 का साइन बना लिया। ठीक है, अब मुझे एक बॉक्स यहाँ पर खाली छोड़ना है ताकि लोग बता सकें कि इसके अंदर क्या है। जो भी कोई भी शेप आपने इंसर्ट करनी है, यहाँ पर इंसर्ट करूँगा शेप। अब मुझे यहाँ पर एक डब्बा बनाना है या कोई भी चीज़, किसी भी किस्म की शेप मुझे लेनी है जिसके अंदर मुझे इसका आंसर लिखना है। ये रेक्टेंगल ही मैं ले लेता हूँ या ये ले लेता हूँ, कोई भी जो आप रखना चाहें। ये मैंने इंसर्ट किया, अब मैं आकर इसको शिफ्ट के साथ इंसर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इसके अंदर मुझे इसका आंसर चाहिए। मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ =4। अब इसको मैं क्या कर देता हूँ, कलर्स का चेंज करना है, थोड़ा सा इसका कलर मैं दे देता हूँ येलो टाइप, और इसको अंदर से इसके टेक्स्ट को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी के साथ समझ आ सके। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं कि हमने एक इमेज यानी कि शेप्स की मदद से पावर पॉइंट के अंदर किस तरीके की वर्किंग की। आप डिफरेंट टाइप की वर्किंग कर सकते हैं शेप की मदद से पावर पॉइंट के अंदर। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम दोस्तों को मेरी आज की क्लास, जिसके अंदर हम लोगों ने सीखा कि आपने पावर पॉइंट के अंदर शेप्स का इस्तेमाल किस तरीके से करना है, समझ आई होगी। अब आप लोगों की बात करते हैं हम प्रोजेक्ट की। आप लोगों का सेम इसी तरीके का प्रोजेक्ट है। आप डिफरेंट स्टाइल के अंदर मुझे शेप्स के ऊपर काम करके दिखाएं। फ्रेंड्स, आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अब हम इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।